हम लोग आज सीखेंगे जोड़, है ना। अपरिमेय संख्या का जोड़ हम लोग सीखने वाले हैं। किसका? अपरिमेय संख्या का जोड़ सीखेंगे। तो हेडिंग देंगे जोड़ कीजिए। जोड़ कीजिए। क्वेश्चन पहला में देखेंगे, दिया हुआ है 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। इसको आपको करना क्या है? जोड़ना है ना। तो जोड़ना है तो एंड के जगह पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्ठ को हटाएंगे। तो देखिए, इस कोष्ठ को जब हटाते हैं तो इस तरफ प्लस का चिन्ह है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा चिन्ह रहेगा अंदर में वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 3√2 प्लस 7√3। अब एंड का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। और यह भी जब आप कोष्ठ को हटाएंगे तो बाहर में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा। √2 माइनस 5√3, है ना, ऐसा रहेगा। अब जो है यहाँ देखिए, जो संख्या रूट के अंदर में आपको लग रहा है वो एक जैसा है। तो देखिए, यह 3 गो √2 है। कै गो √2 है? 3 गो। और यहाँ पे कै गो √2 है? 1 गो। तो इसका क्रिया करेंगे, है ना। कहने का मतलब है ये और इसका, तो यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो 3 गो आए वो क्या हो जाएगा? 4 गो। तो 4√2 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे √3 7 गो है प्लस में, और √3 जो है -5 है। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस का √3 हो जाएगा। आई माइनस के साथ यहाँ चिन्ह था तो यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यह जो घटा है 7 में से, तो 7 का चिन्ह कितना है? प्लस है। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये नहीं जुटेगा क्योंकि जब तक समान जाति वाला नहीं होगा तब तक नहीं जुटता है। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा में दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5√5 प्लस का दिया हुआ है √3, कोष्ठ बंद, फिर दिया हुआ एंड, और फिर कोष्ठ में दिया हुआ है 2√5 और प्लस का दिया हुआ है 2√3, ठीक है। जोड़ना है, कोष्ठ सबसे पहले खोलेंगे, साइन प्लस का है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, तो जैसा है वैसा आप इसको नोट कर लेंगे। प्लस √3, एंड के जगह पे प्लस आ जाएगा, फिर एज इट इज आप नोट करेंगे 2√5 प्लस का 2√3, ठीक है। अब इसको आप क्रिया कीजिए तो देखिए, यहाँ पे एक जैसा कौन है? यहाँ रूट के अंदर में 5, यहाँ एक है और एक यहाँ पे है, तो इस दोनों का क्रिया करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7√5 हो जाएगा। अब देखिए, रूट के अंदर में 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 गो है, 1 गो है, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है √7 प्लस का 3 कोष्ठ बंद एंड कोष्ठ में फिर आपका दिया हुआ है 5 प्लस √5 प्लस 2√7, ठीक है। इसको जोड़ना है आपको, है ना। इस अपरिमेय संख्या का जोड़ है, इसके पहले कोष्ठ के पहले प्लस का साइन है, इसका मतलब है हूबहू इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। तो √7 प्लस का 3, और एंड के जगह पे भी प्लस आएगा, और इसके बाहर जो है, कोष्ठ के बाहर कुछ नहीं चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√7। अब देखिए, एक मतलब
जात वाला को ये देखेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है। तो देखिए यहाँ 2 गो √7 है और यहाँ पे 1 गो है, तो कितना हो जाएगा 3 √7 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये रूट से बाहर वाला है तो ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो जिसका रूट नहीं है वो सब जुट जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है √3 और सॉरी 3 √7 + 8 कैसे हुआ सो। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2 √2 प्लस का 3 √3 प्लस का 5 √3, है ना। एंड क्वेश्चन में आ जाएगा 4 √2 प्लस 2 √2 प्लस 3 √2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे प्लस का चिन्ह है तो डायरेक्ट उतार दीजिए। 2 √2 प्लस का 3 √3 प्लस का 5 √3 एंड के स्थान पे प्लस उतारेंगे, है ना। और फिर लिखेंगे 4 √2 प्लस का 2 √2 और प्लस का 3 √2। एक जैसा है उसका क्रिया करेंगे तो देखिए 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो इस सब का क्रिया एक साथ होगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 2 8 और 8 3 11, तो 11 √2 हो जाएगा। अब फिर दूसरा को देखिए यहाँ √3 वाला है, यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो प्लस का हो जाएगा 8 √3। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं घटाइए। जो क्वेश्चन हम पहले लिए थे उसी क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ पे जो है केवल माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहला में हम लोग क्या लिए थे, पहला में क्वेश्चन लिए थे 3, है ना, √3 क्या था 2 प्लस 7 √5 की 3 था ना। अब एंड के स्थान पे यहाँ माइनस हम घटाव सीख रहे हैं तो क्या कर देंगे माइनस और फिर लिखेंगे √2 माइनस 5 √3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाला चीज़ है। यह जो है कोष्ठ के अंदर में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस के साथ होगा, है ना। तो प्लस के साथ कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, प्लस वाले के साथ कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। 7 √3 ये हो जाएगा। अब देखिए कोष्ठ से बाहर क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ सीखो माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसको उतारिए माइनस √2 और प्लस 5 √3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट वाला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो इसका क्रिया करेंगे तो 3 गो जो है प्लस में और 1 गो जो है माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 √2 बच जाएगा। अब इसका क्रिया कीजिए √3 वाला का क्रिया करेंगे इसका, है ना। तो यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 √3, है ना। इस तरह से घटेगा, ठीक है। चलिए कोष्ठ में यहाँ पे देखेंगे 5 √5 ऐसा दिया हुआ था, प्लस का √3 कोष्ठ बंद
अब माइनस हमको घटाव करना है तो बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और 2√5, इसके बाद प्लस का 2√3 है ना। घटाएंगे तो कोष्ठ के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो हूबहू जैसा है वैसा ही चिन्ह के साथ आप उतार दीजिए। तो 5√5 प्लस √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ कोष्ठ के अंदर में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस गुना होगा तो आपका प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा, है ना। तो -2√5, फिर माइनस प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2√3, माइनस का 2√3 हो जाएगा। अब जो है एक जैसा है उसका क्रिया कीजिए। तो यहाँ देखिए √5 वाला यहाँ एक है और एक यहाँ है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी करना होगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस के साथ है और यह किसके साथ है, माइनस के साथ। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3√5 बचेगा, है ना। अब एक यहाँ √3 है और यहाँ पे है, तो यहाँ माइनस में है और यह प्लस में है, तो यहाँ 2 है, तो एगो माइनस का √3 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है √7 प्लस का 3 और माइनस यहाँ देंगे और फिर कोष्ठ में देंगे 5 प्लस का 2√7। ठीक है, यहाँ कोष्ठ के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा कोष्ठ खोलेंगे तो। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस इसको मानेंगे, तो माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस के साथ 5 आएगा और फिर माइनस प्लस का गुना होगा तो -2√7 ऐसा आएगा। ठीक है, अब हल कीजिए। तो देखिए √7 यहाँ है और रूट के अंदर में 7 यहाँ है, एक प्लस में है और 2 माइनस में है, तो माइनस का √7 आपका होगा। ठीक है, और यहाँ 5 माइनस में है और प्लस में 3 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कोष्ठ में 2√2 प्लस 3√3, इसके बाद प्लस का 5√3 और माइनस के साथ आएगा। फिर हम ले रहे हैं 4√2, फिर प्लस का 2√3, फिर प्लस का ले रहे हैं 3√2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोष्ठ को हटाएंगे, तो इसके सामने में कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो हूबहू आ जाएगा। तो 2√2 प्लस का 3√3 प्लस का 5√3, माइनस चिन्ह के साथ है तो सबका चिन्ह अंदर में चेक कीजिए क्या होगा। यहाँ प्लस के साथ है, माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -4√2, फिर प्लस माइनस गुना होगा तो -2√3, यहाँ भी प्लस माइनस है तो गुना होगा तो -3√2। अब एक जैसा है उसका क्रिया कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है ना। यहाँ प्लस में है 2√2, है ना। तो देखिए माइनस में, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये जो है 3 है ना, ये 3 वाला है। तो देखिए 2√2 प्लस में है, यहाँ माइनस में है 4√2, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2√2 बच गया माइनस का, और माइनस का 3√2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस का 5√2 आपका ये बच गया। अब यहाँ देखिए प्लस का 3√3 में है, यहाँ भी प्लस का है
और यहाँ माइनस का है। तो 2 गो 3 गो में से घटा दीजिए तो 1 गो बचेगा, और यहाँ 5 है तो 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 6√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग सीखने वाला है गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे गुणा। यहाँ 1 में देखेंगे, कह रहा है 3√5, 3√5 एंड है ना 2√5। इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 3√5 और गुणा में क्या हो जाएगा 2√5। यहाँ ध्यान दीजिएगा गुणा कैसे होता है। तो जो बाहर का संख्या है उसको अलग से गुणा करेंगे, और जो रूट के अंदर में है उसको अलग से गुणा करते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए 3 गुने 2, बाहर वाला को गुणा कर दीजिए। फिर गुणा में क्या लिख सकते हैं, 5 गुने फिर √5, है ना। तो इस 5 को हम एक के साथ भी लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और अलग भी लिख सकते हैं। यह पहले से भी सीख चुके हैं, जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसा लिखेंगे। तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और देखिए जब कोई संख्या रूट के अंदर में जोड़ा में रहता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं ना। कहने का मतलब है इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √25 लिख सकते हैं ना। और 25 एक कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका, 5 का। तो क्या हो जाएगा, गुने में 5 हो जाएगा, और फिर 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है गुना कैसे हुआ सो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहा है 6√15 है ना, एंड फिर दिया हुआ है 4√3। इसको आपको गुना करना है। तो पहले क्या करेंगे, बाहर वाले संख्या को हम एक साथ गुना में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, गुना में रूट वाले को लिखेंगे। तो देखिए रूट वाले को हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं। तो 15 गुने 3 हो गया। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। यहाँ देखिएगा हम 15 को तोड़ करके 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गुना में लिख सकते हैं ऐसा, 3 पचे 15, और 3 एक यहाँ पे गुना में है। तो देखिए 3 एक यहाँ है, एक यहाँ जोड़ा में है, तो वो बाहर में आ जाएगा। तो देखिए 24 गुने 3 बाहर में आ गया, फिर गुना में रूट अंदर में 5 रह जाएगा। तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। 24 तिया 72, और रूट के अंदर में 5 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं। रूट के अंदर में कोई संख्या अगर जोड़ा में रहता है तो वो क्या आ जाता है, बाहर 1 आ जाता है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 2√6 है ना, एंड 3√3। ठीक है, इसको जब आप गुना करेंगे तो 2√6 गुने 3√3। तो बाहर जो संख्या है उसको एक साथ गुना करते हैं। 2 और 3 क्या है, बाहर में है। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 3, और 3 6 और 3 रूट के अंदर में है। तो गुना में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 को हम तोड़ करके अभी लिख देते हैं। तो 3 दूना 6। तो 3 गुने 2 गुने और 1√3 यहाँ है, 3 ऐसा लिख देंगे। तो देखिए 3 जो है 2 गो है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर। तो सबसे पहले 3 दूना 6 ये हो गया, और गुना में 3 एक बाहर आ जाएगा, फिर गुना में √2 रह जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, और √2 अंदर में ही रह जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है 3√8, ठीक है, एंड 3√2
यहाँ दिया हुआ है, गुना करना है तो 3√8 इंटू 3√2। अब जो है समान जो है बाहर वाले संख्या को एक साथ गुना करते हैं तो 3 गुने 3 और गुने, अब देखिए यह 8 जो है रूट के अंदर में है तो इसको तोड़ करके लिखेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो लिखेंगे हम 2 गुने 2 और एगो यहाँ पे है तो 2। तो देखिए एगो 2 यहाँ से निकलेगा और एक 2 यहाँ से निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसका तो 3/3 क्या हो जाएगा 9, और इसमें से 1 2 और फिर दूसरा 1 2 निकलेगा तो 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या कह रहा है। रूट के अंदर में हम 10 ले रहे हैं और एंड रूट के अंदर में हम लोग ले रहे हैं 40, है ना। तो देखिए इसका आपको करना है गुना, तो √10 गुना में करेंगे तो √, क्या हो जाएगा 40। अब रूट के अंदर में ही दोनों है तो दोनों एक साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो देखिए रूट के अंदर में 10 और 40 जब आप गुना करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा आपको, आप बताइए क्या प्राप्त होगा। रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 400, और जब रूट के अंदर में 400 हो जाएगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 20 में जब 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो यह जो है बाहर क्या आ जाएगा 20, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, कह रहा है 3√, आपका दिया हुआ है 28 और फिर जो है एंड में दिया हुआ है 2√7। ठीक है, अब इसको आपको गुना करना है। तो गुना करना है तो 3√28 गुने 2√7। अब देखिए बाहर वाले संख्या को एक साथ गुना करेंगे, 3 गुने कितना हो जाएगा 2, और गुना में रूट के अंदर में क्या है 28, तो 28 को तोड़ करके लिख सकते हैं 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 लिख सकते हैं। तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं 7 गुने 2, तो 7 दूना 14 और 14 दूना 28, और गुना में क्या है 7। तो देखिए एक तो 2 बाहर निकल जाएगा और दूसरा 7, यह भी निकल जाएगा बाहर। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, गुना का 7 और गुना का 2। तो आप देखिए 6 दूना 12 और 12 सते कितना होता है 84, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 6 हो चुका था ना। देखिए कोष्ट में दिया हुआ है 3√, का आपका दिया हुआ है 11 और ऐसा दिया हुआ है 3 + √11 एंड 3 - √11। हमें करना गुना है, तो देखिए 3 + √11 गुने 3 - √11, है ना। कोष्ट बंद। अब यहाँ पे देखने लायक है, चिन्ह परिवर्तन हो गया है ना। जो संख्या दिया हुआ उसको एक साथ गुना करेंगे तो 3 गुने 3, है ना, गुने अब रूट के अंदर में जो है उसको एक साथ गुना करेंगे। तो देखिए यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से गुना करने से अच्छा है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, यह ऐसा सूत्र तो आप पढ़े हुए हैं,
देखिए क्या जो दिया हुआ है वह देखिए, यह ए है और यह क्या है, बी है। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ ए है और यहाँ पे है कि नहीं। तो एक बार दिया हुआ ए प्लस बी और एक बार दिया हुआ ए माइनस बी। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी और इनटू में दिया रहता है ए माइनस बी, तो इसका क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो क्या हो जाता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर के स्थान पर क्या है √11 है ना। तो माइनस के साथ हमको देना है √11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है ना, तो 3/3 क्या हो जाएगा 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 11। तो जब 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में क्या दिया हुआ है 3 माइनस √3 एंड देखिए 3 माइनस √3। तो देखिए इसमें भी देखिए यह क्या है ए है और यह क्या है बी, यहाँ भी क्या है ए और यहाँ क्या है बी। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2 बार ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है। तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी होता है ना। जब 2 बार है एक ही चीज़ तो इसका स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होता है ना। तो ए का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3 गुने बी कितना है √3 और प्लस का बी स्क्वायर, कहने का मतलब √3 का स्क्वायर, यही ना। तो देखिए इस स्क्वायर से तो √1 कैंसिल हो ही जाएगा, पता चला कैंसिल हो गया सो कि नहीं, इसका कैंसिल नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यह माइनस के साथ हो जाएगा 6 √3 और यहाँ पे प्लस के साथ 3 है तो प्लस सा प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा 12 और माइनस का √3, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 है ना। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, कह रहा है 16√6 और बाई में दिया हुआ है बाई करके 4, बाई में आपका दिया हुआ है 4√2, ठीक है। तो भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, है ना। तो 16√6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4√2। तो 4 से क्या हो जाएगा 4 चौका 16 ही कट जाएगा, है ना। अब जो है यहाँ पे √2 दिया हुआ है और ऊपर में कितना दिया हुआ है √6 दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऊपर वाले को 4 और रूट के अंदर में यह गुना के साथ रहता है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 और बट्टा में √3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 का रहा 2 लिख सकते हैं, ये 2 है। तो अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4√2 अलग कर देंगे और √3 को अलग कर देंगे, ऐसा पहले भी बताए हुए हैं। और नीचे में √2 रह जाएगा, इसको तोड़ करके भी तो लिख सकते हैं। जब हम एक साथ लिख सकते हैं तो उसको तोड़ करके भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका क्या बच जाएगा, 4√3 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, क्या कह रहा है। 12√15 ऐसा दिया हुआ है और बाई 4√3 आपका 3 दिया हुआ है। तो इसका भाग है, इसका मतलब बट्टा में लिखेंगे तो 12√15 और भागा 4√3। तो 4 तिहाई 12 खत्म हो जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं 3 और √15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 × 5 = 15 और फिर बट्टा में √, क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा। इसको और भी हम तोड़ करके अलग भी कर सकते हैं, जैसे 3√3 गुना में और √5 ऐसा लिख सकते हैं और बट्टा में लिख सकते हैं √3, जैसा है वैसा। अब गुना में सब कर दिए हैं तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, 3√5 आपका बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 18√21 बाई 6√7। 18√21 और बट्टा में आ जाएगा ये 6√7। 6 दूना 12, 6 3 18। इसको लिखेंगे 3√21 को हम तोड़ देंगे। अब हम पहले ही तोड़ करके लिख रहे हैं, है ना, गुने √7 और √3। 7 क्या होता है, 21 और बट्टा में √7 है ना। तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है 15√15 और बाई दिया हुआ है 3√5, है ना। तो बट्टा में इसको ले लेंगे 15√15 और बट्टा में 3√5 हो जाएगा। अब 3 × 5 = 15। अब तोड़ करके ही पहले ही लिख देंगे 5 गुने, है ना, √5 गुना में 3 लिख देंगे और बट्टा में क्या है, √5 है तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तब का बच जाएगा 5√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए।